नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के इतिहास और राजनीति शास्त्र पाठ 3 भारत की सुरक्षा व्यवस्था इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 3 भारत की सुरक्षा व्यवस्था, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। कथन क्या है? भारत के खाली जगह सुरक्षा विभाग के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और राज्यपाल। इसके उत्तर में आएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा विभाग के प्रमुख होते हैं। दूसरे कथन में क्या दिया गया है? भारत के सागरी किनारों की रक्षा की जिम्मेदारी वाला दल खाली जगह है। इसके ऑप्शन में है थल सेना, तटरक्षक दल, सीमा सुरक्षा बल, शीघ्र कृति बल। इसके उत्तर में आएगा तटरक्षक दल। भारत के सागरी किनारों की रक्षा की जिम्मेदारी वाला दल तटरक्षक दल है। तीसरे कथन में है विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सैन्य शिक्षा की रुचि निर्माण करने के लिए खाली जगह की स्थापना की गई है। ऑप्शन है बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनसीसी और आरएएफ। इसके उत्तर में आएगा एनसीसी। विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सैन्य शिक्षा की रुचि निर्माण करने के लिए एनसीसी की स्थापना की गई। दूसरे प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ये सत्य है या असत्य, इसका कारण भी बताना है। सत्य है तो उसका भी कारण बताना है और असत्य है तो उसका भी कारण बताना है। तो इसके उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि पहला, सामान्य लोगों में आतंक तथा भय पैदा करके उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न करना आतंकवाद का उद्देश्य है। दूसरा है ऐसा आतंक पैदा करके आतंकवादी लोग अपने आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तीसरा, आतंक फैलाकर अपना प्रभुत्व जमाना, असामाजिक कार्य करना, यही उनका उद्देश्य होता है। इससे मानवीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, इसलिए आतंकवाद को नष्ट करना आवश्यक है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? प्रत्येक राष्ट्र स्वयं के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है। इसके उत्तर में भी आएगा कि यह कथन सत्य है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पहला, राष्ट्रों के बीच सीमा विवाद, पानी बंटवारे का विवाद आदि अनेक विवाद होते रहते हैं। दूसरा, ऐसी स्थिति में परस्पर विरोधी हित संबंधों के पैदा होने के कारण आक्रामक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण भी कर देते हैं। तीसरा है किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी प्रभुत्व संपन्नता और अस्तित्व की रक्षा करना आवश्यक होता है। यह राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य भी है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र स्वयं के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्मित करता है। तीसरे कथन में दिया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन असत्य है। ये जो यहाँ पे लिखा है विवादास्पद प्रश्न नहीं है, ऐसा नहीं है, विवादास्पद प्रश्न है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पहला है कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान ने आज तक भारत पर 4 बार आक्रमण किया है। दूसरा, पाकिस्तान हमेशा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास करता है। तीसरा, सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद की तरह अनेक विवादाग्रस्त प्रश्न भी हैं। दोस्तों, अब हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? टिप्पणी लिखिए। पहला है शीघ्र कृति बल के कार्य। इसके उत्तर में आएगा पहला, रक्षा दलों की सहायता करने के लिए जो अर्ध सैन्य बल स्थापित किए गए हैं उसमें शीघ्र कृति बल का भी समावेश है। शीघ्र कृति बल निम्नलिखित कार्य करता है जैसे कि बम विस्फोट, दंगे आदि विस्फोटक परिस्थितियों में घिरी निर्दोष जनता की सहायता करना और देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में तीव्र गति से कार्यवाही करके जनजीवन को सामान्य बनाने का कार्य करना। ये सब काम कौन करता है? शीघ्र कृति बल। दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? मानवीय सुरक्षा। इसके उत्तर में आएगा पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल देश की ही सुरक्षा नहीं है अपितु देश में रहने वाले मनुष्यों की भी सुरक्षा है। यह नया विचार शीत युद्ध के बाद आगे आया। दूसरा है निरक्षरता, गरीबी, अंधविश्वास, पिछड़ापन
आदि दोषों को दूर करके सबके लिए सम्मान पूर्वक जीने योग्य परिस्थिति का निर्माण करना भी मानवीय सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और तीसरा है अल्पसंख्यकों और दुर्बल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना भी मानवीय सुरक्षा के अंतर्गत आता है। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरा दिया गया है गृह रक्षक दल। इसके उत्तर में पहला आएगा सैनिकी जीवन का अनुभव देने वाला संगठन गृह रक्षक दल स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले स्थापित किया गया। दूसरा है 20 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के स्त्री पुरुष स्वेच्छा से इस दल में भर्ती हो सकते हैं। तीसरा है गृह रक्षक दल पुलिस की तरह अनेक प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के समय नागरिकों की सहायता करते हैं। चौथे प्रश्न में दिया गया है अपना मत व्यक्त कीजिए। उसमें से पहला है भारत की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कौन से दल में आप सहभागी होना पसंद करेंगे और क्यों? इसके उत्तर में पहला आएगा भारत की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित वायुसेना में सहभागी होना मैं पसंद करूंगा। दूसरा, वायुसेना में बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं, वेगवान लड़ाकू विमान, कांपने वाले उनकी उड़ानें, शत्रु पर अचूक आक्रमण करना, नए नए तकनीकी ज्ञान आदि बातें मुझे आकर्षित करती हैं। तीसरा है वायुसेना के सभी सैनिक बहुत उत्साही दिखाई देते हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित रखने वाली वायुसेना के सैनिक हिमालय के ऊंचे शिखरों के ऊपर तक उड़ान भरते हैं। और चौथा है लेह लद्दाख जैसी ठंड प्रदेश में रहकर देश की सेवा करते हैं, इसलिए मैं वायुसेना में सहभागी होना पसंद करूंगा। इसका जवाब आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये वाला लिखा। दूसरा है शांति के लिए परमाणु शक्ति इस नीति के संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, परमाणु शक्ति का शांति और विनाश दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, भारत ने शांति के लिए परमाणु शक्ति यह नीति स्वीकार की है, मेरे मतानुसार यह उचित है। तीसरा, परमाणु शक्ति का उपयोग विद्युत उत्पादन, अनुसंधान आदि विकास कार्यों में करने की नीति अपनानी चाहिए। चौथा, इसके कारण मानव का विकास होता है, मानव जीवन सुरक्षित और भय मुक्त रहता है। पांचवा, परमाणु अस्त्र नष्ट होना चाहिए, इससे मानव में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। शांति के लिए परमाणु शक्ति यह नीति मानव सुरक्षा के लिए उत्तम और योग्य है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है राष्ट्र की सुरक्षा को किन बातों से खतरा निर्माण होता है? इसके उत्तर में आएगा राष्ट्र की सुरक्षा को निम्नलिखित बातों से खतरा उत्पन्न होता है। पहला है राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता को चुनौती देने पर। दूसरा है धर्मवाद, प्रांतवाद आदि कारणों से देश में विद्रोह होने पर। और तीसरा है देश में आतंकवाद बढ़ने पर। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया सीमा सुरक्षा बल के कार्य लिखिए। इसके उत्तर में आएगा सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, देश की सीमाओं की शत्रुओं से रक्षा करना। दूसरा, सीमा क्षेत्र में होने वाली तस्करी रोकना। तीसरा, सीमा पर गश्त लगाना। और चौथा है सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, मानवीय सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? इसके उत्तर में पहला आएगा देश के नागरिकों को केंद्र में रख कर की गई सुरक्षा के विचार को मानवीय सुरक्षा कहते हैं। और दूसरा आएगा मानवीय सुरक्षा में सभी खतरों से नागरिकों की सुरक्षा करके उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर देना अपेक्षित है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठे प्रश्न में क्या दिया गया है, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। मतलब यहाँ पे सूचना को दी गई उसके हिसाब से हमको भरना है। सुरक्षा दल संबंधी निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे देखो सुरक्षा दल का नाम होना चाहिए, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, ऐसा उनके कार्य लिखना है, उनके प्रमुख को हेड को क्या कहा जाता है और वर्तमान कार्यरत प्रमुख का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, ये जून 2016 का है। थल सेना, इनका कार्य क्या होता है, भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करना। इनके प्रमुख को क्या कहा जाता है, जनरल। और 2016 में कौन थे, जनरल विपिन रावत। उसके बाद है नौसेना। नौसेना का काम क्या होता है, भारत की सागरी सीमाओं की रक्षा करना। इसके प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है। और जून 2016 में कौन थे, सुनील लांबा। और वायु सेना, इनका काम क्या होता है, भारत की हवाई सीमा तथा आकाश की रक्षा करना।
इनके ऑफिसर को, प्रमुख को क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल। और जून 2016 में कौन थे? बीरेंद्र सिंह धनोआ। तो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत की सुरक्षा के सम्मुख चुनौतियां अवधारणा निम्न आकृति की सहायता से दर्शाएं। देखो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के सम्मुख चुनौतियां में 4 कौन कौन सा आएगा वो लिखना है। तो इसमें आ जाएगा पहला आतंकवाद, दूसरा आएगा आंतरिक हिंसक आंदोलन, तीसरा आएगा भारत चीन के बीच के तनाव और चौथा आएगा पाकिस्तान की चुनौती। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, ताकि इसको और भी ज्यादा हम सुधार कर सकें। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।